हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम पोटेंशियल फाइंड कर रहे थे कॉन्सेंट्रिक सेल के लिए, इंड्यूस चार्ज के लिए, कि किस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सेल्स पर हम कोई चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है कोई भी एक सरफेस पर, कोई भी एक सेल पर, तो हम कोई दूसरे सेल पर किस तरीके से चार्ज को फाइंड करते हैं, चार्ज फ्लो कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हमने सीखा। हमने ये सीखा कि किस तरीके से इंड्यूस चार्ज के लिए पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मेन इसमें टारगेट, इस टॉपिक में मेन टारगेट क्या था अपना, कि किस तरीके से हमें इंड्यूस चार्ज फाइंड करना होता है। ठीक है, ये अपने उसमें टारगेट रहता है। लेकिन अब इन क्वेश्चंस का या इस टॉपिक का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर या तो सिंपली नीट वगैरह या कोई भी जेई मेन लेवल की अगर कोई एग्ज़ाम होती है तब तक तो वहाँ पर ये सिंपली क्वेश्चन वहाँ पर पुटअप हो जाते हैं उस तरीके की। लेकिन अगर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप हो, मान लो कि ये अपने पास में कोई कंडक्टर है, ठीक है, स्पेरिकल कंडक्टर है और यहाँ पर इस पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है मान लीजिए। ठीक है, तो सिंपली अगर आप यहाँ पर अभी फाइंड करोगे क्या इंड्यूस चार्ज, तो आप कहोगे सर इस पर इंड्यूस चार्ज इसकी इनर सरफेस पर जो है वो क्या होगा, माइनस क्यू हो जाएगा, और इसके आउटर सरफेस पर इंड्यूस चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, और अपन जानते हैं कि इसकी जो रेडियस जो है वो क्या है, मान लो कि कैपिटल आर है, ये इसके हम रेडियस कंसीडर कर लेते हैं। अब आपको क्या कहा जाए कि अगर हम इसको क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्थिंग करना। ठीक है, अर्थिंग करना, इस अर्थिंग करने के बाद में इस पर कितना चार्ज होगा, पोटेंशियल क्या होगा, है ना, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो अब यहाँ पर पुटअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब थोड़ा सा जो हमने कॉन्सेंट्रिक सेल के लिए इंड्यूस चार्ज पढ़ा, ठीक है, उसमें थोड़ा सा उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, स्टैंडर्ड बढ़ जाता है जब हम उसको अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, तो अब पहले हमें ये जानना होगा कि ये अर्थिंग प्रोसेस है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, पहले हम समझेंगे अर्थिंग प्रोसेस को, समझ लेते हैं। देखिए, अर्थिंग का मतलब आप देखो नाम से मालूम लग रहा है कि अर्थिंग मतलब कोई कंडक्टर को, ध्यान रखना ये कंडक्टर के लिए होता है, इंसुलेटर के लिए नहीं होता है। ठीक है, कोई कंडक्टर हो और उस कंडक्टर को अगर हम कोई कंडक्टिंग वायर की हेल्प से ग्राउंड से कनेक्ट कर दे, जैसे मान लो कि ये अपने पास में कंडक्टर है और एक कंडक्टिंग वायर लेकर इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, ये जो वायर होगा ये कंडक्टिंग वायर होगा। कैसा वायर होगा, कंडक्टिंग वायर। ठीक है, और ये जो होगा ये भी कंडक्टर होगा, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, ये कोई इंसुलेटर नहीं है या कोई नॉन कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टिंग वायर लेकर कंडक्टर को ही अर्थ के साथ में कनेक्ट करना होता है। इस सिंबल का, ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मीन्स ही होता है क्या, अर्थिंग करना। ठीक है, इसका मतलब समझ जाना है कि ये अगर कहीं पर भी आपको ऐसा सिंबल दिखाई देता है, इसका मतलब है अर्थिंग करना। ठीक है, इसको ग्राउंडिंग भी बोलते हैं, ग्राउंड करना। ओके, इसको और क्या बोलते हैं, ग्राउंड करना भी कहते हैं इसको। अब इसका मीन्स क्या होता है एक्चुअल में, अब इसका मतलब आपको समझना है। इसका मीन्स क्या होता है, देखिए पहले आप इसको एक एग्जाम्पली, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से इसको समझिए, तो आपको पूरा जो भी सिस्टम है, जो भी इसकी पिक्चर है वो इजीली क्लियर हो जाएगी। आप ऐसा करिए, जैसे मान लो आपने नॉर्मली घरों पे कभी प्रैक्टिकल किया और नहीं किया तो ये जरूर करना, अर्थिंग को समझने के लिए बहुत ही बेस्ट और सबसे इजी प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि एक प्लास्टिक चेयर लेनी है, जैसे मान लो कि ये एक प्लास्टिक चेयर है। ठीक है, डायग्राम पर जाना नहीं है आपको। ठीक है, और इस प्लास्टिक चेयर पर कोई भी पर्सन, आपको इस पर बैठ जाना है। ठीक है, इस तरीके से बैठ जाना है। ये आपका जो बैक है ये इसके साथ में टच होना चाहिए, इसका जो बैक होगा। ठीक है, अपन चेयर पे बैठते हैं, प्लास्टिक की चेयर, उसका जो बैक है उस बैक के साथ में ये टच होना चाहिए पोर्शन। ठीक है, और आपके जो पैर हैं, ठीक है, ये पैर जो है ये चेयर के ऊपर ही होने चाहिए, है ना। इसकी ये अर्थ जो सरफेस है यहाँ पर अर्थ होगा। ठीक है, ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ के साथ में टच नहीं होनी चाहिए। ओके, पैर को टच नहीं करना है, आपको ऊपर रखना है पैरों को। और पीछे आपके कोई भी दूसरा कोई पर्सन होगा। ठीक है, कोई दूसरा पर्सन है और ये पर्सन क्या करेगा कि इस तरीके से कोई क्लॉथ से, है ना, क्लॉथ से पीछे वाला जो बैक होगा उस पर इसको मारना है। ठीक है, बैक को मारना है कम से कम 2 मिनट तक या 1 मिनट तक जितना हो सके। ठीक है, उतना आपको इसमें बीट करना है पीछे वाले पोर्शन को। फिर उसके बाद में करना क्या है कि जो इस चेयर पर जो भी पर्सन बैठा हुआ है
ठीक है, उसकी जो नेल्स है, नाखून जो है, उनको टच करना है। आप अगर इसको डार्क रूम में करते हो तो आपको स्पार्किंग दिखाई देगी, और एक स्पार्किंग की जो साउंड है, चट चट जो साउंड होती है, वो आपको सुनाई देगा। ठीक है, एक तो चट चट की साउंड होगी, और आप को करंट फील होगा, जैसे आपको करंट लगा हो, शॉक लगा हो अच्छा सा। ठीक है, इस तरीके से आपको फील होगा। तो ये करना ज़रूर है। हालांकि इसमें आपको कोई भी डैमेज नहीं होगा, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको अब समझना है क्या, देखो इस वाले प्रोसेस में क्या हुआ, ध्यान रखना है। इस वाले प्रोसेस में एक्चुअल में क्या हुआ है कि इसका जो बैक पोर्शन है, क्लॉथ से इसको बार बार में पीटने से अपना जो ब्लड जो होता है वो चार्ज हो जाता है, क्योंकि अपन जानते हैं ब्लड जो है वो साल्टिक होता है, और उसमें NaCl होता है, तो Na+Cl- ये इसमें से थोड़ा सा डिवाइड हो जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं। ठीक है, अपनी जो बॉडी सरफेस है वहाँ पर आ जाते हैं ये चार्ज। ठीक है, डिवाइड होकर। ठीक है, तो कहने का मीन्स है कि अपनी जो सरफेस है, जो बॉडी स्किन जो है, वो चार्ज हो जाती है ना, इंड्यूस चार्ज बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चार्ज इंड्यूस हो जाता है। फिर उसके बाद में एक्चुअल में क्या होगा कि अब अपने पैर को, अब देखो यहाँ से आपको हट जाना है यहाँ से। ठीक है, ये आपने चेक कर लिया, अपने आपको स्पार्किंग आपको दिखाई दिया वगैरह सब कुछ हुआ। फिर आपको करना क्या है, अपने पैर को ग्राउंड से टच करवाने हैं। ठीक है, पैरों को ग्राउंड से टच करवाना है, और फिर उसके बाद में जो दोनों हाथ है, ठीक है, इनके फिंगर्स को टच करोगे। कोई भी दूसरा पर्सन आकर आकर इसको टच करता है। टच करने के बाद में आप देखोगे कि आप पर कोई भी स्पार्किंग नहीं हो रही है अब। ठीक है, कोई भी चटचट का कोई भी साउंड जो है वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, अब सोचिए। आपको अब सोचने वाली बात यहाँ पर होती है कि अब ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, पहले ऊपर था तब क्यों हो रहा था। एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ कि जब आपने अपने पैरों को ग्राउंड से टच कर लिया, ठीक है, ग्राउंड से टच किया, ग्राउंड से टच करने से जो अर्थ जो है वो एक्चुअल में क्या करती है कि अर्थ का जो पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, अर्थ का पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। ये कैसे मालूम लगता है, क्योंकि अर्थ को अगर हम एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं, अर्थ को हम क्या कंसीडर करते हैं, कंडक्टर, तो उसका जब हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, तो हमें मालूम लगता है कि इसका जो कैपेसिटेंस, जो इसकी कैपेसिटी है चार्ज को कंटेन करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि C इक्वल टू क्यू डिवाइड वी, ये आगे आप फॉर्मूला पढ़ोगे कैपेसिटेंस के लिए। और C अगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट होने के लिए इसका पोटेंशियल का जीरो होना जरूरी हो जाएगा, तभी तो ये इक्वल इन्फिनिटी मिलेगा। अगर हम कोई डिफाइनाइट वैल्यू में जीरो से डिवाइड करते हैं तो सिंपली किसके इक्वल होता है, ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होगा। तो जब आपने अपने पैरों को ग्राउंड से टच कर दिया तो एक्चुअल में अर्थ से कोई चार्ज फ्लो होगा, और वो चार्ज आपके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब वो क्या करना चाहेगा, आपके चार्ज को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा या न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, या एक्चुअल में इसको न्यूट्रलाइज करना तो नहीं कहेंगे, या हम बस इतना कहेंगे कि अपनी बॉडी का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे ही अपन अपने बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, अर्थ से टच करते हैं, तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो एक्चुअल में हम अर्थिंग या ग्राउंड करने की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है या कि जिसमें अपन ग्राउंड को टच करने से या कोई कंडक्टर को ग्राउंड से टच करने पर उसका पोटेंशियल जीरो हो जाए, पोटेंशियल जीरो हो जाए। दैट प्रोसेस इज नोन एज अर्थिंग प्रोसेस सिंपली। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अर्थिंग में पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो मैं इसको अब रफ कर देता हूँ एक बार, ठीक है, और फिर हम आगे का पोर्शन जो है अर्थिंग प्रोसेस को हम कुछ अब एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल से क्लियर करेंगे। तो बस आपको इतना तो मालूम हो गया कि अर्थिंग क्या होती है। आपने देखा होगा कि जो पोल्स होते हैं सड़कों के किनारों पर, जो पोल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, उन पर भी उनके पास में उनसे कुछ वायर जो है वो ग्राउंड से टच होते हैं ना, ग्राउंड से अलग से एक वायर निकाल देते हैं और उनको टच कर देते हैं उनके पोल्स के साथ में। क्लियर यहाँ तक क्यों करते हैं, क्योंकि कोई अनवांटेड पावर आती है, कोई ज़्यादा हाई वोल्टेज की कोई पावर आ जाती है तो वो सीधी क्या हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी। उससे कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह वो डैमेज होने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। क्लियर यहाँ तक, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी अर्थिंग प्रोसेस होता क्या है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेके इसको
इसको क्लियर करना चाहेंगे। एग्जाम्पल हम बिल्कुल उसी तरीके से लेंगे जैसे कि मैंने इंड्यूस चार्ज वाले पिछले वाले पोर्शन में मैंने आपको स्टेप वाइज बेसिक पोर्शन से मैं समझाते हुए चला था, उसी तरीके से हम इसके लेवल्स को इंक्रीज करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल होगा, तो अपन मानकर चलते हैं कि ये अपने पास में एक चार्ज कंडक्टर है, इसकी रेडियस जो है वो क्या है, कैपिटल आर है, और इसके सेंटर पर सेंटर पॉइंट ओ है, यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है सिंपली। अब क्या होगा, अब आप कहोगे सर कंडक्टर है, सेंटर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो पिछले वाले लेक्चर के अकॉर्डिंग इसके इनर सरफेस पर इतना ही चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। लेकिन ये तो था जब इसको ग्राउंड नहीं किया हुआ है, अर्थिंग नहीं की हुई है। अब हम कोई कंडक्टिंग वायर की हेल्प से, आपको क्या गिवन है कि कंडक्टिंग वायर है, इसकी हेल्प से ये अर्थ है इस तरीके से। ठीक है, तो अब इस पर इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ये आपको मालूम है कि अब इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल जीरो हो, इसके लिए इस पर कितना चार्ज होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि अब ये चार्ज इंड्यूस हुआ वो कितना है, ठीक है। अब इस पर कितना चार्ज होगा, इसकी सरफेस पर कितना चार्ज होगा। मान लो कि इसकी सरफेस पर कोई चार्ज है, मान लो जैसे क्यू डेस है सिंपली, ठीक है। ये इसके ग्राउंड से मतलब अर्थ से कोई चार्ज आया, और ये चार्ज जो मान लो कि इस पर अब चार्ज टोटल कितना है, क्यू डेस है। आपको ये क्यू डेस मालूम करना है, ठीक है। और इनमें कुछ रिलेशन, जो भी रिलेशन आपको मिलता है वो फाइंड कर लीजिए। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या चेक कर पा रहे हो कि आपने इसको अर्थ किया हुआ है, तो अभी इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो है। अब पोटेंशियल जीरो है तो पोटेंशियल जीरो कर दीजिए। तो पोटेंशियल जीरो करने के लिए हमें इसका पोटेंशियल हमें मालूम होना चाहिए। तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज ऑन दिस सरफेस इज के क्यू डिवाइड आर, पोटेंशियल ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज माइनस के क्यू डिवाइड आर। ओके, सरफेस के लिए चल रहे हैं अपन, और फिर इसके लिए प्लस के क्यू डेज डिवाइड आर इक्वल टू क्या करना है, जीरो कर देना है। जब आप ये इसको आप जीरो कर दोगे, ठीक है, तो अब आप चेक करिए कि के क्यू डिवाइड आर क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है, ठीक है। और क्या इसको इस बात ऐसा करिए कि आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आप क्या चेक कर पाओगे कि क्यू डेज क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यू डेज जीरो होने का मतलब क्या है, क्यू डेज जीरो होने का मतलब ये है कि इस पर पहले चार्ज जब इसको आपने कनेक्ट नहीं किया है, उससे पहले कितना चार्ज था, प्लस क्यू था, और ये जीरो हो गया। ये क्यू डेज क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब टोटल चार्ज इस पर क्या है, जीरो। इसका मतलब अर्थ से उतना ही मैग्नीट्यूड का माइनस क्यू चार्ज इस पर आया होगा, तब जाकर इस पर टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर यहाँ तक। ये तो था अभी इस पोजीशन में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हैं ताकि आपको धीरे धीरे ये सब समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ से पूछ सकते हैं। तो मेरा आंसर यहाँ पर ये होगा कि इसका फ्लो ऑफ चार्ज जो है अभी यहाँ पर कितना होगा, माइनस क्यू होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस पर पहले क्या था, प्लस क्यू चार्ज था, और अभी यहाँ से हम क्या चेक कर पा रहे हैं कि इससे कितना चार्ज आ रहा है, क्यू डेज जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये जीरो होना चाहिए था। जीरो कब हो सकता है, जब इतना ही माइनस क्यू चार्ज आया होगा, तब ये टोटल चार्ज क्या हुआ होगा, जीरो। मतलब क्यू डेज क्या आ गया, जीरो आ गया अपना। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर हम कोई अपने पास में, जैसे मान लो कि कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर ले लेते हैं, रेडियस इसकी आर है, ओके, और इसके पास में यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ये इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए, सॉरी स्मॉल आ रहा है, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आ रहा है। ये इसकी डिस्टेंस हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, सेपरेशन यहाँ तक का स्मॉल आ रहा है, और इसको इस कंडक्टर को ग्राउंड किया हुआ है। अब ऐसा करने से क्या होगा, सिंपली ऐसा करने से इसकी जो ये वाली जो सरफेस है, इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, है ना। फेसिंग सरफेस यही है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये लीजिए।
मान लो कि ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ ये क्यू आई है, ये हम कंसिडर कर लेते हैं। आपको ये क्यू आई फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। क्या फाइंड करना है आपको? ये इंड्यूस चार्ज ही फाइंड करना है कि ये कितना होगा। क्लियर यहाँ तक? अब ये बहुत इजी है। देखिए कैसे इजी है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और कंडक्टर रखा हुआ, मान लो ये ग्राउंड नहीं किया हुआ था तो क्या होता? ग्राउंड नहीं किया हुआ है तो क्या होता? इस पर इधर माइनस क्यू चार्ज होता और इधर क्या आता? प्लस क्यू चार्ज होता है यहाँ पर। क्लियर ही आता? इधर माइनस क्यू होता है इस वाली सरफेस पर और इधर क्या होता? प्लस क्यू चार्ज होता। ग्राउंड करने से वो प्लस क्यू तो क्या हो गया है ना, माइनस क्यू, की उतना ही माइनस क्यू चार्ज आएगा जो अभी हमने देखा था, और वो आकर उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, जीरो कर देगा। और बाकी फिर इसका मतलब इस पूरी सरफेस पर क्या आ जाएगा? माइनस, मतलब ये कोई क्यू आई जो चार्ज है वो इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव में। आपको ये इंड्यूस चार्ज जो है वो फाइंड करना है। इसमें क्या करेंगे? इसके लिए हमें इसका पोटेंशियल जो है वो क्या कर देना है? जीरो कर देना है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि ग्राउंड करने से पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो आप इसका टोटल पोटेंशियल क्या करिए? इसके लिए जीरो करिए। तो सबसे पहले इसकी वजह से इसके सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? तो हम क्या लिखेंगे? के क्यू डिवाइड आर, ठीक है। और इस इंड्यूस चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होगा वो मैं क्या, अभी मैं इसका साइन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्यू आई के फॉर्म में लिख रहा हूँ। सो के क्यू आई डिवाइड कैपिटल आर एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। क्लियर यहाँ तक? फिर आपको ये इंड्यूस चार्ज फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब है आप इसको इस साइड में भेज दीजिए तो क्या बनेगा? मैं इसको केवल इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्यू आई डिवाइड आर इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइड स्मॉल आर। आर को इस साइड में भेज दीजिए तो अब क्यू आई विल बी इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइड स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो ये इंड्यूस चार्ज जो होगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर। ये समझ में आ गया होगा आपको? क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये क्लियर हो। अब देखिए आगे ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल आगेगा। देखिए थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिए यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि दो कॉन्सेंट्रिक सेल है, एक की रेडियस है R1, ये इसका सेंटर पॉइंट है O, ठीक है। एक की रेडियस जो इनर स्फीयर है इसकी रेडियस है R1 और इसका जो आउटर सरफेस है इस पर प्लस क्यू नॉट चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इस पर, इस तरीके से। और दूसरा जो आउटर स्फीयर है, ठीक है, इसकी रेडियस है R2 और इस आउटर स्फीयर को ग्राउंड किया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड चार्ज ऑन आउटर सेल, ठीक है, आउटर सेल पर कितना चार्ज होगा, एंड फाइंड पोटेंशियल ऑफ इनर सेल, और इस इनर सेल पर पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इनर सेल पर अगर पोटेंशियल चाहिए तो इसके लिए हमें इस पर कितना चार्ज मालूम, इस पर कितना चार्ज है प्रेजेंट है वो आपको इस पर मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये क्यू नोट है, बिल्कुल इसकी फेसिंग सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? माइनस क्यू नोट, माइनस क्यू नोट, ठीक है। और इस पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? क्यू डैश कर देते हैं इसको, क्यू डैश, ठीक है। अब वही बातें फिर से आ जाएगी यहाँ से। देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में अभी करवाया, अभी एक क्वेश्चन करवाया था पीछे वाला, देखिए इसमें इसका पोटेंशियल कितना हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। तो इसका पोटेंशियल जीरो होगा तो हम यहाँ पर इन तीनों चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल एक बार लिख लेते हैं। तो क्या होगा कि क्यू नॉट डिवाइड R2 भाई, इसके लिए माइनस क्यू नॉट, माइनस के क्यू नॉट डिवाइड क्या हो जाएगा? अगेन R2। क्लियर यहाँ तक? और फिर इस पर इसकी वजह से के क्यू डैश डिवाइड R2 इक्वल टू जीरो। तो इस पर अब टोटल चार्ज कितना हुआ? क्योंकि ये वाला चार्ज इसको क्या कर देगा? कैंसिल, मतलब इसका पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कैंसिल। और क्यू डैश इक्वल क्या आएगा? जीरो। मतलब इस पर चार्ज कितना है? आउटर सरफेस पर जीरो चार्ज है। इसका मतलब केवल इनर सरफेस है अपने पास में, मतलब इनर सरफेस पर चार्ज कितना है? माइनस क्यू नोट है। और इसकी वजह से अब आप इजीली इस पर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। फाइंड चार्ज ऑन आउटर सेल, तो आउटर सेल पर चार्ज अभी कितना होगा? जीरो होगा। तो अभी हम यहाँ पर इसका इजीली पोटेंशियल बता सकते हैं कि इसका पोटेंशियल कितना होगा?
तो देखिए इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एक बार मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इनर सेल के लिए ये सेकंड पोर्शन हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन, और वो क्या होगा कि क्यू नॉट डिवाइड R1, ठीक है, एंड माइनस के क्यू नॉट डिवाइड R2 वोल्ट, ये हो जाएगा इसका पोटेंशियल इनर स्पेयर के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और लेवल को इंक्रीज करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अब दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, और अब पहले वाले प्रॉब्लम्स में क्या हो रहा था कि जो इनर सेल है उस पर चार्ज था और आउटर पर नहीं था, और आउटर को हम क्या कर रहे थे, ग्राउंड। लेकिन हमने थोड़ा इसको रिवर्स कर दिया क्वेश्चन में। क्या कर दिया कि अब आउटर स्फीयर पर चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और इनर स्फीयर है उसको हमने क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, और अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड चार्ज ऑन इनर सेल। इस इनर सेल पर चार्ज क्या होगा, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द आउटर स्फीयर, और इस आउटर स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए अगर मालूम हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, इंड्यूस चार्ज वाला जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर मान लो कि इसको ग्राउंड नहीं किया हुआ है, मान लीजिए, और आउटर सेल पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इनर सेल पर कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। ये मैंने नोट करके आपको स्पेशली कहा था ये पॉइंट। अब आपको करना क्या है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसको ग्राउंड किया हुआ, ग्राउंड का मतलब है कि इस स्फीयर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब पोटेंशियल जीरो हो, इसके लिए इस ग्राउंड से कोई चार्ज का फ्लो हुआ होगा, और उसी वजह से इसका पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। क्योंकि इसकी वजह से अगर ये ग्राउंड नहीं होता, ये मान लीजिए अगर ये ग्राउंड नहीं होता, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसका कुछ पोटेंशियल होता, और वो क्या होता है, के क्यू डिवाइड बी। ओके, ये इसका ग्राउंड नहीं होता तब इस पर पोटेंशियल होता, लेकिन हमने इसको ग्राउंड किया है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल है, और पोटेंशियल है इसका मतलब ग्राउंड से कोई चार्ज फ्लो हुआ है, और उसकी वजह से इसका फिर पोटेंशियल क्या हो गया होगा, जीरो हो गया होगा। तो हमने कंसीडर कर लिया कि इस पर कोई चार्ज अगर फ्लो हुआ है और वो टोटल चार्ज इस पर अब प्रेजेंट है, क्यू डैश हमने कंसीडर कर लिया, या क्यू कंसीडर कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको समझिएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कंसीडर कर लिया कि अभी इस पर कितना चार्ज है, टोटल स्मॉल क्यू है, ये हमने कंसीडर किया है। किसकी वजह से ये चार्ज हुआ है, इस ग्राउंड की वजह से, ग्राउंड से ये चार्ज आया है। ठीक है, तो अब इस क्यू की वजह से जो चार्ज ग्राउंड से आया है, इस चार्ज की वजह से इसकी इनर जो सरफेस, जो फेसिंग जो सरफेस है, इस पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और वो क्या होगा, माइनस क्यू। ओके, और ये माइनस क्यू होगा तो इसके आउटर सरफेस पे इतना ही चार्ज आएगा, प्लस क्यू, और वो प्लस क्यू जाएगा, तो अब टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू प्लस क्यू हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर टोटल, जैसे मैं ये सरफेस नंबर 1 बोल देता हूँ, ये सरफेस नंबर 2, ये सरफेस नंबर 3। तो अभी Q1 कितना है, Q, ठीक है, अभी Q2 कितना है, माइनस क्यू, एंड Q3 कितना है, Q प्लस क्यू है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप इजीली इनका चार्ज बता सकते हो। फाइंड चार्ज ऑन इनर सेल, ठीक है, इनर सेल का चार्ज कितना होगा, तो इनर सेल का चार्ज हमें फाइंड करने के लिए इसका पोटेंशियल क्या कर देना है, जीरो कर देना है, तभी हमें मालूम लगेगा कि कितना चार्ज हुआ होगा। ठीक है, तो इनर सेल के लिए मैंने क्या कर देता हूँ, पोटेंशियल फॉर वी इन। ठीक है, वी इन एक्चुअल में क्या है, जीरो है, ये ध्यान रखना है, मैं फिर बाद में जीरो कर दूंगा। अभी वी इन लिखना चाहेंगे तो इस क्यू के लिए इस सरफेस पर कितना इसका पोटेंशियल होगा, के क्यू डिवाइड ए। ठीक है, माइनस क्यू के लिए इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, माइनस के क्यू डिवाइड बी, और इसके लिए कितना होगा, प्लस के क्यू प्लस क्यू एंड डिवाइड बी, और ये वी इन यहाँ पर क्या है, जीरो है, यहाँ पर वी इन क्या है, जीरो है। तो मैंने के वाला पोर्शन यहाँ से हटा देता हूँ, तो क्यू डिवाइड ए लिख दिया, माइनस क्यू डिवाइड बी लिख दिया, प्लस कैपिटल क्यू डिवाइड बी लिख दिया, एंड प्लस स्मॉल क्यू डिवाइड बी लिख दिया मैंने। ओके, तो अब ये किसके इक्वल है बच्चों, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनर जो स्फीयर है वो क्या किया हुआ है, यहाँ पर ग्राउंड किया हुआ है, इसका पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्यू की वजह से यहाँ पर के क्यू डिवाइड ए, माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर कितना हो जाएगा,
के क्यू डिवाइड माइनस के क्यू डिवाइड बी, और इसके लिए प्लस के क्यू प्लस क्यू डिवाइड बी, जो कि मैंने इस तरीके से लिखा और इनको ओपन लिख लिया। अब यहाँ पर कोई टर्म यहाँ पर अगर कैंसिल हो रहा है तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये टर्म यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये इधर जाएगा। सो क्यू डिवाइड ए इक्वल टू, देखिए प्लस में है तो ये माइनस क्यू डिवाइड बी हो जाएगा, और ये ए इधर जाएगा, सो क्यू इक्वल माइनस क्यू ए डिवाइड बी, ये चार्ज आ गया, ठीक है, जो कि इनर स्फीयर है उस पर हमें मालूम हो गया। क्यू इन बोल सकते हो, या जो भी हमने क्यू कंसीडर किया हुआ है वो आप इसको बोल सकते हो। क्लियर नहीं आता? तो अब हमें चार्ज मालूम हो गया कि कौन सी सरफेस पर। तो Q1 के बारे में अगर हम कहें, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको Q1 कंसीडर किया था, Q1 इक्वल टू माइनस क्यू, ठीक है, तो सॉरी Q1 इक्वल टू क्यू, तो वो कितना था, माइनस क्यू ए डिवाइड बी हो जाएगा, क्योंकि क्यू की वैल्यू यही है। Q2 मतलब जो नंबर 2 सरफेस जो थी उस पर माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, इसका नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, क्यू ए डिवाइड बी हो जाएगा। एंड Q3 इक्वल क्या था, Q प्लस क्यू था, ठीक है, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Q3 इक्वल टू कैपिटल Q, एंड Q क्या था, माइनस में था, कैपिटल Q ए डिवाइड बी, ठीक है। आप इसको और आगे सोल्व कर सकते हो, तो Q3 इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q इंटू बी हो जाएगा, तो Q कॉमन आएगा, तो सिंपली क्या बनेगा, B माइनस ए, है ना, Q कैपिटल Q यहाँ पर कॉमन होगा, तो क्या बन जाएगा, B माइनस ए डिवाइड बी, ये हमें मालूम हो गया Q3। ओके, अब क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड था, सेकंड पोर्शन जो क्वेश्चन था वो आप इजीली आप बता सकते हो, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द आउटर स्फीयर। अब इस आउटर स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा, ये हमें इस पर फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल सा हो गया अब ये, ठीक है। तो पहले आप इसके लिए इसका चार्ज कितना है, माइनस क्यू, है ना, ए डिवाइड बी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना अब चार्ज का। तो मैं Q1 Q2 Q3 के फॉर्म में एक बार इसका पोटेंशियल लिख देता हूँ, फिर अपन इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, आउटर स्फीयर के लिए। तो हम आउटर स्फीयर पर चलते हैं एक बार, ठीक है, और आउटर स्फीयर का पोटेंशियल V नोट इक्वल के Q1 डिवाइड बी, ठीक है, आउटर स्फीयर की सेंटर से डिस्टेंस b रहेगी, ठीक है, एंड प्लस के Q2 एंड डिवाइड बी, प्लस के Q3 एंड डिवाइड बी। एक बार आप चाहो तो इनकी वैल्यूज लिख दीजिए ताकि आपको मालूम रहे, कोई गलती नहीं हो। सो Q1 इक्वल टू माइनस कैपिटल Q ए डिवाइड बी, Q2 कितना है, Q2 कितना है, कैपिटल Q ए डिवाइड बी, एंड Q3 कितना आया था, कैपिटल Q बी माइनस ए एंड डिवाइड बी। ये हमें मालूम हो गया था, बस आपको ये वैल्यूज पुट कर देनी है। सो V नॉट विल बी इक्वल टू के, Q1 की जगह वैल्यू लिखिए माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको, माइनस के, ठीक है, कैपिटल Q फिर इंटू ए फिर डिवाइड बी इंटू दिस बी, क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर। फिर Q2 पॉजिटिव में है तो प्लस, ओके, के कैपिटल Q इंटू ए एंड डिवाइड बी स्क्वायर, ओके, एंड प्लस के, फिर क्या है, कैपिटल Q, फिर क्या है, B माइनस ए, फिर डिवाइड क्या हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा। ये टर्म देखिए कैंसिल हो गया। सो V आउट इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, K कैपिटल Q B माइनस ए एंड डिवाइड B स्क्वायर। ये इसका पोटेंशियल हमें मालूम लग गया फॉर आउटर स्फीयर। ओके, तो इस तरीके से हम कोई अर्थिंग प्रोसेस वाले अर्थिंग वाले जो स्पेयर जो होते हैं या जो कंडक्टर होते हैं उसके लिए हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाते हैं, ठीक है, और अच्छे से न्यूमेरिकल्स लेते हैं। अब देखिए आगे की नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि 3 कॉन्सेंट्रिक सेल है, ठीक है, स्फीयर है, और तीनों पर देखो चार्ज जो है वो उसके बारे में बता देता हूँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जो सबसे सेंटर पर जो सबसे स्मॉल स्फीयर है, ठीक है, उस पर चार्ज है प्लस क्यू, रेडियस है स्मॉल है, ठीक है। फिर है इसके आउटर ये वाला मिडल स्फीयर जो कि है बी,
इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसको क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है, रेडियस है 2a, और आउटर मोस्ट स्पीयर है उस पर चार्ज है +3q चार्ज है, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है 3a। मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड चार्ज ऑन स्पीयर बी, कि इस बी स्पीयर जो है इस पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अभी इसका देखो, अगर आप इसको ऐसे समझिएगा, अगर इस पर इसको अगर हमने ग्राउंड नहीं किया हुआ होता है ना, ऐसा मैंने प्रॉब्लम ली थी, अगर आपको बिल्कुल सेम टू सेम प्रॉब्लम थी, ठीक है, मैंने ग्राउंड नहीं किया हुआ था और फिर इस पर मैंने चार्ज पूछा था, इंड्यूस चार्ज पूछा था पिछले वाले लेक्चर में, मैं वही प्रॉब्लम्स लेकर इनको ग्राउंड करके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर ये नहीं होता, ग्राउंड नहीं होता, तो सिंपली +q की वजह से यहाँ पर -q होता, यहाँ +q होता, यहाँ +q होता, तो यहाँ फिर -q होता, और फिर ये फाइनली टोटल क्या बन जाता, 4q बन जाता। ओके, ये तो था इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब इस पर ये वाला मिडल स्फीयर ग्राउंड नहीं होता। लेकिन ये ग्राउंड कर दिया है, अर्थिंग कर दी इसको, तो अब इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले पोटेंशियल क्या 0 था क्या, आप कहोगे नहीं, क्यों, क्योंकि इन सब की वजह से इस पर कुछ पोटेंशियल था, लेकिन अभी इसका पोटेंशियल क्या है, 0 है। अब 0 है पोटेंशियल, इसका मतलब इस पर कोई चार्ज आया होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस पर कोई चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ चेक कर पाओगे कि अगर मैं इसका चार्ज कंसीडर करूँ, मान लो कि मैंने चार्ज कंसीडर कर लिया जैसे स्मॉल क्यू, मैंने यहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज इस पर कंसीडर कर लिया, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। ठीक है, तो अभी इसका पोटेंशियल कितना, सॉरी इसका चार्ज कितना होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस पर टोटल पोटेंशियल फाइंड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका टोटल पोटेंशियल, लेकिन अब यहाँ पर बात ध्यान देने वाली चेक करिए, यहाँ पर ये Q है, तो यहाँ पर -q चार्ज इंड्यूस होगा इसके इनर सरफेस पर, और ये आउटर सरफेस जो है इस पर कोई Q चार्ज होगा, या आप इसको हटा कर भी इसको सोल्व कर सकते हो, आंसर वही मिलेगा आपको। ओके, तो मैं यहाँ पर केवल टोटल चार्ज Q कंसीडर कर लेता हूँ ताकि हमें ये मालूम हो जाए। अब मुझे क्या करना है, सिंपली कि इसका पोटेंशियल इस पर क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल हम 0 कर देते हैं, तो इसका पोटेंशियल 0 कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इस +q चार्ज के लिए इस पर पोटेंशियल कितना होगा कि Q/2a, ठीक है, और इसी स्मॉल q की वजह से इस पर पोटेंशियल कितना होगा, +K/2a, 3 की वजह से इस पर पोटेंशियल कितना होगा, K3q एंड डिवाइड कितना होगा 3a, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अब आपको एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर लेना है, तो एलसीएम इसका कितना आ रहा है, 6a। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करिए, तो ये कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया 3kq, क्लियर, प्लस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3, तो 3kq, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा कितना 6K एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ये वाला टर्म ये कितना हो गया 9kq हो जाएगा ये, ठीक है, 9K प्लस 3K स्मॉल q एंड डिवाइड 6a विल बी इक्वल टू 0। तो कितना बचा 3K स्मॉल q इक्वल टू -9K Q, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 टाइम ये कैंसिल हो गया, तो स्मॉल q इक्वल कितना आ गया -3q आ जाएगा। q इक्वल यहाँ पर कितना आ गया -3q, ये ध्यान रखना है, ठीक है, q इक्वल कितना आ गया -3q हो जाएगा, और उसकी वजह से इसका फाइनली पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपको बात को ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या ये पोटेंशियल 0 है क्या, एक बार इसको समझ लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा -9K Q, तो ये कितना गया तो -6K Q, ये 0 बन गया, तो पोटेंशियल यहाँ पर कितना आ गया 0। मतलब इस स्फीयर का पोटेंशियल 0 होने के लिए, स्फीयर का पोटेंशियल 0 करने के लिए अर्थ से ग्राउंड से कितना चार्ज आया होगा -3Q चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ होगा। अपना क्वेश्चन होगा फ्लो, फाइंड द फ्लो ऑफ द चार्ज, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन होगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। हम थोड़ा सा इसका और लेवल बढ़ाते हैं ताकि और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ।
अब देखिए आगे, अपने पास में 3 कॉन्सेंट्रिक स्पीयर है, वो पहले वाले टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार हमने मिडल स्पीयर पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसको हमने ग्राउंड किया हुआ। हालांकि इसमें 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, आप इसको बाकी की रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आप एक बार खुद ट्राई करना। ठीक है, मैं एक यहाँ पर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये अपने पास में एक इनर स्पीयर है, इसकी रेडियस ए है और इस पर -q चार्ज है। ये मिडल स्पीयर है, इसकी रेडियस बी है और इस पर +2q चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन इसको साथ में क्या किया हुआ है, ग्राउंड भी किया हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो स्पीयर है, ठीक है, इस पर जो चार्ज है वो क्या है, -4q है। हालांकि देखो अभी इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में इसको ग्राउंड नहीं किया हुआ था, ये मैंने किया है। क्वेश्चन में तो इतना ही दिया हुआ था कि इस पर +2q चार्ज प्रेजेंट है, इस पर ऑलरेडी -4q चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है कि अगर हम इसको ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है, इसको क्या कर दें, कोई भी एक स्पीयर को, देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं कि आप या तो इनर स्पीयर को ग्राउंड कर सकते हो, इस स्पीयर को ग्राउंड कर सकते हो, या इस स्पीयर को ग्राउंड कर सकते हो। तो मैंने कहा कि जैसे मान लो कि मैंने इस स्पीयर को ग्राउंड कर दिया, मान लिया मैंने कि मैंने इस स्पीयर को ग्राउंड किया है। ठीक है, तो जिस भी स्पीयर को ग्राउंड किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं कि जैसे मान लो कि अगर मैंने मिडिल स्पीयर को ग्राउंड किया है तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन ईच स्पीयर, है ना, जितने भी स्पीयर है उन सब स्पीयर पर कितना चार्ज होगा। ठीक है, एंड फ्लो ऑफ चार्ज आपको फाइंड करना है कि यहाँ से कितना इस पर चार्ज फ्लो हुआ। तो सिंपली क्वेश्चन क्या होगा, देखिए कि ये जो +2q जो चार्ज है, ठीक है, मैंने कहा कि इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा जब हम इसको ग्राउंड कर देंगे। तो मान लो कि पोटेंशियल 0 होने के लिए इस पर अभी टोटल चार्ज फाइनली इस पर कितना आ गया, x हो गया। मान लो कि x इस पर बच गया, इसको आप ऐसे समझिए कि अभी इस पर टोटल चार्ज कितना आ गया, x आ गया। ठीक है, मैंने कहा इस पर टोटल चार्ज कितना आ गया, x आ गया। तो अभी अब इस वाली इनर सरफेस जो है इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इस पर -x हो जाएगा, इस पर हो जाएगा -x। तो आउटर स्पेयर पर कितना आ जाएगा, -4q, ठीक है, +x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आपको करना क्या है कि इसका पोटेंशियल क्या कर देना है, 0 कर देना है, ताकि आपको x मालूम हो जाए कि इस पर टोटल चार्ज कितना है, और फ्लो ऑफ चार्ज आप इजीली फाइंड कर सकते हो क्योंकि इस पर टोटल अभी कितना चार्ज था, पहले +2q था, तो x को होने के लिए कितना फ्लो हुआ होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली b पर कितना पोटेंशियल होगा, मतलब b का पोटेंशियल हमें 0 कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो इनर स्पीयर जो है इस पर चार्ज कितना है, -q, तो अभी इसकी वजह से पोटेंशियल कितना है, -kq डिवाइड क्या हो जाएगा, b। ओके, फिर इस पर चार्ज अभी मैंने टोटल कितना माना है, x, तो मैं क्या लिखूंगा, kx डिवाइड b। फिर इस -x की वजह से, ठीक है, कितना हो जाएगा, -kx डिवाइड c, और फिर इसकी वजह से कितना आएगा, है ना, देखो ये -4q था इस पर, फिर +x है। ओके, ये ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर अभी प्लस इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, ऊपर k, फिर ब्रैकेट -4q + x एंड डिवाइड c, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए आगे, अब कोई टर्म अगर कैंसिल हो रहा हो तो उसको हम कैंसिल करेंगे, बाकी हम नहीं तो आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो मैं आगे लिख देता हूँ -k डिवाइड b प्लस kx डिवाइड b माइनस kx डिवाइड c। ठीक है, यहाँ से k -4q बन जाएगा, सो माइनस, है ना, Q एंड डिवाइड c, और यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस kx डिवाइड c, दैट विल बी इक्वल टू 0। फिर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रहा है, इसीलिए मैंने पीछे वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, आप सोचोगे सर आपने पहले वाले में तो इंड्यूस के फॉर्म में लिखा ही नहीं, तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है कि इंड्यूस में क्यों नहीं लिखा। ये यहाँ पर समझा दिया मैंने कि यहाँ पर इसकी वजह से जो इंड्यूस होगा, यहाँ पर जो इंड्यूस होगा फाइनली वो कैंसिल ही होंगे, और क्या बचा रहेगा, -4q। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको देखिए कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। k यहाँ से कॉमन लेकर हम इसको बाहर भेजेंगे, ये 0 हो जाएगा, माइनस Q डिवाइड b बचेगा, प्लस x डिवाइड b बचेगा।
ठीक है, यहाँ -4q/c बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इजीली इसको सोल्व कर लीजिए, q/b -4q/c इसको सोल्व करिए तो x कितना आ रहा होगा, हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो x कितना आएगा, तो x की वैल्यू, इन दोनों को सोल्व कर लें एक बार, या इन दोनों को एक बार अपन इस साइड में भेज देते हैं पहले। q/b 4q/c, तो ये +4q/c। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए तो bc लिख दीजिए। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, q इंटू सी प्लस 4q इंटू बी बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास में, या आप चाहो तो यहाँ तक इसको छोड़ दीजिए, q/b प्लस 4q/c, या आपके पास में इनकी रेडियस जो है a 2a 3a इस फॉर्म में दी हुई है, तो आप और भी इजीली इसको फाइंड कर सकते हो, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप b को 2a कंसिडर कर सकते हो, इसकी वैल्यू आप 3a कंसिडर कर सकते हो, फिर यहाँ पर आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये x आया है अपने पास में, केवल क्या मिला आपको, x मिला है, ये ध्यान रखना है। और ये जो x मिला है ये टोटल है, ये क्या है, टोटल है, और टोटल भी है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपको ये चेक कर लेना है कि ये जो चार्ज आ रहा है ये इस 2q से प्लस 2q से कम है या फिर ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आप इसको 2a कंसिडर कर लीजिए और यहाँ पर आप इसको 3a कंसिडर कर लीजिए, ताकि और भी ये इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ लेट b इज इक्वल टू 2a एंड c इज इक्वल टू 3a। ओके, तो जब मैं यहाँ पर ये वैल्यू देखो, ये 2a और ये 3a, तो अब सिंपली एलसीएम क्या बनेगा, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस वाले टर्म को मैं हटा देता हूँ ताकि हम एलसीएम इजीली ले पाए। ठीक है, थोड़ा और क्वेश्चन इजी हो जाए। सो x इक्वल टू बी की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 2a। सो q/2a प्लस 4q/3a। अब आप इजीली सोल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, तो अब एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ गया बच्चों, 6a आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना टाइम हो गया, 3, ये तो हो गया 3q, और ये हो गया 2, तो ये कितना हो गया 8q, तो कितना हो गया 11q/6a हो जाएगा। ओके, 11q/6a हो गया, ये आ गया अपने पास में, x आ गया। तो अब सिंपली आप इसमें कितना चार्ज फ्लो होगा और कितना नहीं होगा, मतलब सॉरी कितना इस पर, मतलब ये टोटल चार्ज हमें मालूम हो गया कि इसकी सरफेस पर टोटल चार्ज कितना अभी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब आप इजीली बता पाओगे कि इस पर टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है, x है, और फ्लो कितना हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको डेल q लिख देता हूँ फ्लो ऑफ चार्ज के लिए, और पहले कितना था, 2q था, इसमें से आपको इसको माइनस कर देना है, kq/6a। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ वो आप इजीली बता सकते हो इसका, और वो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, इसको आप माइनस कर दीजिए या इसको एलसीएम लेकर सोल्व कर लीजिएगा, तो आपको इसको टोटल फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पर मालूम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से, हालांकि इस क्वेश्चन में है ना मैंने कुछ तो कॉम्प्लिकेट कर दिया इसकी रेडियस को लेकर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो इसको क्वेश्चन को कंसिडर करके। ठीक है, यहाँ पर रेडियस को आप a 2a और 3a लेकर आप इसको सोल्व करिए, आप इजीली इसको सोल्व कर पाओगे। ओके, तो बहुत इजी हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो प्रॉब्लम ली, ठीक है, ये थी कि किस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सेल होते हैं, उन पर हम कोई भी एक स्फीयर को ग्राउंड कर देते हैं तो उन पर फ्लो ऑफ चार्ज कैसे फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, या उनके लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे फाइंड कर पाते हैं, ताकि हम उनके लिए पोटेंशियल फाइंड कर सकें, आउटसाइड इनर साइड, जहाँ पर भी आपको पोटेंशियल फाइंड करना हो उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि उन स्फीयर पर चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, ताकि हम इजीली कर सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपन ने मिस्टेक कर दी इस जगह, ये 0 है। ठीक है, 0 के इक्वल था ना ये तो। ठीक है, हमने जो टर्म कैंसिल किया उसको हमने टर्म कैंसिल कर दिया। एक बार मैं वापस से इसको यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, क्योंकि इसका आंसर जो है वो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ ताकि आप इसको ईजिली सोल्व कर सको। ठीक है, और आगे बढ़ सके अपन आगे। देखिए आगे मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ, और ये 0 पे चल रहा था,
और अपन ने यहाँ पर रेडियस जो है वो क्या कंसिडर करिए, वो आपको मालूम है ही, ठीक है। एक मिनट देखिए, यहाँ पर ए तो था ही है ना, फर्स्ट रेडियस थी ए, बी को मैंने 2a कंसिडर किया है, सी को मैंने 3a कंसिडर किया है, और ये फाइनली इक्वल क्या था, 0। ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, माइनस क्यू डिवाइड ए हो गया, ठीक है, ये प्लस एक्स डिवाइड 2a हो गया था, और ये माइनस 4q डिवाइड कितना हो गया था, 3a, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमने एलसीएम लिया था उसको, फिर आगे 0 नहीं किया मैंने, ठीक है। फिर आगे अब एलसीएम लीजिए, यहाँ पर कितना आ गया, 6a हो गया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -6q, ठीक है, ये 3 टाइम प्लस 3x, ठीक है, और ये 2 टाइम तो माइनस कितना हो गया, 8q, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया यहाँ से, 14, सही है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं पोटेंशियल में कहीं मिस्टेक नहीं हुई हो। हाँ सही है, ओके सही है, यहाँ वाला भी सही है, ये टर्म भी सही है, ये टर्म भी सही है। सही कैसे होगा भैया, ये यहाँ पर भी तो मैंने इस चीज़ को कैंसिल कर दिया था ना, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, सॉरी, मैं एक बार इसको पूरा ही एक बार यहाँ से सोल्व करना पड़ेगा, रेडियस को चेंज करते ही ये यहाँ पर है ना गलत हो जाएगा। सही तो है, -k क्यू डिवाइड x, सही है, हाँ सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, -4q डिवाइड सी ए 2a सी 3a, ये भी 2a सी 3a, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 2a आएगा, यहाँ पर आएगा 2a, क्योंकि b होगा ना यहाँ पर, ये b है, ठीक है, b की जगह क्या लिखना है, 2a लिखना है, ओके। तो ये हमने मिस्टेक करी इस जगह, तो ये 6 था, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 3 आएगा, ओके 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 ओके। यहाँ पर भी मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आपको ये सोचना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये 3 क्यों कर दिया मैंने। ये कितना हो गया यहाँ पर, 11q, ठीक है, तो ऊपर हो गया -11q प्लस 3x, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, ये इक्वल 0 हो जाएगा। तो अब x इक्वल टू आप इजीली बता सकते हो, ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, सो 11q डिवाइड 3, तो x की वैल्यू आ गई 11q डिवाइड 3। ये तो था टोटल चार्ज, भाई इस स्पीयर पर टोटल चार्ज जो है कितना हुआ, कितना चार्ज प्रेजेंट है ग्राउंड करने के बाद में, 11q डिवाइड 3। तो फ्लो ऑफ चार्ज कितना हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज कितना हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज आप बता सकते हो। अभी यहाँ से मैंने कहा फ्लो ऑफ चार्ज है जैसे डेल क्यू, तो 2q माइनस 11q डिवाइड आप 3 कर दीजिए, या 11q ज़्यादा है ना, तो 11q डिवाइड 3 माइनस 2q करिए, ठीक है। तो 11q डिवाइड 3 माइनस 2q कर दीजिए, सो डेल क्यू, डेल स्मॉल क्यू इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6, सो 11q माइनस 6q डिवाइड 3, तो ये कितना हो गया 5, सो डेल क्यू इक्वल टू 5q डिवाइड 3, ये इसका आंसर हो गया। फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पर आपने फाइंड कर लिया। देखो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, इस क्वेश्चन में मैंने केवल इसको ग्राउंड किया हुआ है, आपको b जो है वो कंसिडर कर लेना है क्या 2a, और c को 3a कंसीडर करके चलना है, ताकि ये इजीली हो जाए। क्योंकि मैंने क्वेश्चन को लिखते टाइम ही थोड़ी मिस्टेक कर दी, क्योंकि मैंने ए बी सी के फॉर्म में लिख दिया, तो ये इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी बढ़ जाएगी बी और सी के फॉर्म में। इजी करने के लिए मैंने इस रेडियस के इक्वल, मैंने इसका ट्वाइस थ्राइस इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया रेडियस को। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या वेरिएशन हो सकता है, और इसको ग्राउंड हटा के इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है। अब इस पर टोटल चार्ज कितना है, या इन सब पर चार्ज कितना होगा वो आपको फाइंड कर लेना है, ठीक है। अब टोटल चार्ज फाइंड करना हो तो जो भी x आया अपने पास में, ठीक है, वो यहाँ पर होगा, और यहाँ पर इसके आउटर सरफेस पर कितना होगा वो प्लस कर दीजिए, ठीक है। जैसे 11q डिवाइड 3 आ रहा है, 11q डिवाइड 3 वो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, तो इसका चार्ज आपको मालूम हो जाएगा। कहा है कि फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर, ठीक है। इस पर तो उतना ही है, ठीक है। इस पर कितना होगा, इस पर तो कितना आ गया टोटल 11q डिवाइड 3, इस पर इनर स्पेयर पर इनर सरफेस में -11q डिवाइड 3, फिर प्लस कर देना 11q डिवाइड 3, तो आउटर सरफेस पर हमें मालूम हो जाएगा। ये तो था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन इस क्वेश्चन के को चेंज करके यहाँ से इस ग्राउंड वायर को हटा के यहाँ पर इस वाले स्पेयर को हम ग्राउंड कर देते हैं, तब आपको चार्ज फाइंड करना हो तब आप इसको x कंसीडर कर लेना, और फिर यहाँ पर आपको उसी तरीके से सोल्व करते हुए चलना है। या फिर इसको आप ग्राउंड कर दो
ठीक है। तो आपको वही एक्स कंसीडर करके फिर आपको पोटेंशियल जीरो करके इसका पोटेंशियल जीरो मतलब टोटल पोटेंशियल फाइंड करिए और उसको इक्वल जीरो कर दीजिए, तो आप उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सोल्व करते हो, ठीक है, और आंसर आप कमेंट करो, ठीक है, कि सही है कि नहीं मैच करवाना हो तो आंसर ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं उनका आंसर आपको बता सकूं कि सही है या फिर गलत है। आप जो कर रहे हो, जो प्रोसेस जो कर रहे हो वो सही है या फिर गलत है, आपको मालूम हो सके। तो आई होप ये वाला टॉपिक अर्थिंग प्रोसेस जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं लूँगा वो टॉपिक होगा किस बेस पर, कि जैसे मान लो कि ये ग्राउंड तो किया हुआ है मिडल स्फीयर, ठीक है, अब मैं कहूँ कि इस स्फीयर को यहाँ से एक जंपिंग वायर की हेल्प से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, क्लियर नहीं आता, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये ग्राउंड इसको किया हुआ हो, इन दोनों को कनेक्ट कर दे कोई वायर की हेल्प से। तो अपन आगे पढ़ने वाले हैं कनेक्टिंग प्रॉब्लम, है ना। दो स्पीयर को कोई वायर की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं, तब उन पर चार्ज कैसे फाइंड कर पाते हैं और फिर उनके लिए हम पोटेंशियल कैसे फाइंड कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना लेवल स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हो और पोटेंशियल का लेवल आप इंक्रीज कर सकते हो, ताकि आपकी पोटेंशियल जो कैपेसिटेंस वाली प्रॉब्लम हो, ठीक है, या किसी भी तरीके की इस पोटेंशियल की जो प्रॉब्लम्स हो वो आप इजीली सोल्व कर पाओगे स्टेप वाइज। तो मैंने 2 लेक्चर अभी पोटेंशियल पर यहाँ पर बना दिए हैं, 3rd लेक्चर होगा कनेक्टिंग वायर वाला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।